एक्सरसाइज 6.5 का जो हमारा मैक्सिमा और मिनिमा पर आधारित है 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ऐसी दो घन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 हो, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 हो और जिनके घनों का योग निम्नतम हो। यानी जो संख्याएं होनी चाहिए उन दोनों का योग 16 होना चाहिए। यानी हम लोग माना एक संख्या x है, तो संख्याओं का योग हमारा 16 है, तो यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या ये दोनों का योग ये बराबर है आपका 16। तो यहाँ से हमारा आ गया दूसरी संख्या जो होगी x को उधर ले जाएंगे तो 16 माइनस x। तो ये हमारी संख्याएं हो गई। अब कह रहे हैं इनके घनों का योग घनों का योग यानी x क्यूब प्लस 16 माइनस x का होल क्यूब। तो अगर इसको थोड़ा समझना हो, विजुलाइज करना हो, तो हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी संख्याओं का योग जो है 16 हो सकता है। जैसे आपने 10 और 6 ले लिया तब भी 16 है, 8 और 8 ले लिया तब भी 16 है, 11 और 5 ले लिया तब भी 16 है, 9 7 ले लिया तब भी 16 है। लेकिन अब इनके जब घनों का योग करेंगे तो यहाँ पे 1000 प्लस 216 हो गया। तो घनों का योग अलग अलग स्थितियों में अलग अलग आएगा। तो हमको वो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनके घनों का योग निम्नतम हो। तो यानी इस फलन s को, ये x का फलन है, इसकी निम्नतम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग s डैश x इक्वल टू 0 करके क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं। s डैश x इक्वल टू आपका हो गया x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x², इसका डिफ्रेंशिएशन 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 16 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1। एच डैश एक्स इक्वल टू 3x² इंटू 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब एस डैश एक्स इक्वल टू 0 हम लोग करेंगे तो यहाँ से हमको क्रांतिक बिंदु मिलेगा। यानी 3x² माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 3 हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो x² माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का मतलब 16 का स्क्वायर प्लस x² माइनस 2 इंटू 16 इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो 3 उधर जाके तो 0 हो गया, ये हो गया x² माइनस 16 का स्क्वायर हो गया आपका 256, और ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² और ये माइनस माइनस प्लस 32x बराबर 0। तो x² प्लस x² माइनस ख़त्म हो गया, तो यहाँ से 32x बराबर आपका आ गया 256। तो x बराबर आपका 256/32 और x बराबर आपका 16 से अगर डिवाइड करें तो 16, ये x इक्वल टू आ गया आपका 8। यानी क्रांतिक बिंदु आपका आ गया x इक्वल टू 8। क्रांतिक बिंदु x इक्वल टू 8। अब x इक्वल टू 8 पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसके लिए s डबल डैश x का चिन्ह हमको x बराबर 8 पे निकालना होगा। यानी s डैश x हमारे पास है 3 कॉमन ले लें तो ये x² माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, s डबल डैश x डबल डिफ्रेंशिएशन करें तो 3 तो हमारा कांस्टेंट है, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x और इसका हो जाएगा 2 इंटू 16 माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1। तो h डबल डैश x इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया 32 माइनस 2x ख़त्म हो गया, ये आ गया 96। तो s डबल डैश x किसी भी के लिए x के लिए ग्रेटर देन 0 है। यानी x बराबर, अतः हम लोग कहेंगे x बराबर 8 पर s डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है, अतः फलन न्यूनतम मान है। x बराबर 8 पे फलन न्यूनतम होगा। यानी संख्याएं जो हमारी पूछी गई थी, एक संख्या तो है x, तो संख्याएं हमारी हो गई 8 और अगली है 16 माइनस एक्स, तो ये होगा 8 और 8। तो अगर संख्याएं 8 और 8 होंगी तो इनके घनों का योग निम्नतम होगा और इनका योग 16 होगा।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 18 सेंटीमीटर भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काट कर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर का टिन का कोई वर्गाकार टुकड़ा है, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है। एक टिन की कोई प्लेट है। अब इसके चारों कोने पर एक स्क्वायर टाइप का जो है काट लिया जाता है और जो बचता है उसको मोड़ के एक संदूक बनाया जाता है जिसका छत नहीं है, ढक्कन नहीं है ऊपर वाला। तो भुजा कितनी काटी जाए चारों तरफ स्क्वायर जो काटा गया उसकी भुजा की जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो ये क्वेश्चन समझने के लिए देखिए, ये हमारे पास एक पेपर है, तो सपोज ये वर्गाकार तो नहीं है लेकिन मान लेते हैं कि ये हमारा वर्गाकार ही है, ठीक है। चलिए पहले इसको वर्गाकार ही बना लेते हैं। यानी लंबाई चौड़ाई 18 सेंटीमीटर का ये वर्गाकार लगभग है। अब ये क्या कह रहे हैं कि इसके चारों कोने पर एक जो है, चारों कोने पर वर्गाकार जो है वो काट लिया जाता है। यानी सपोज ये जो है एक वर्गाकार चिन्ह इस कोने पे हमने बना दिया, एक ये इधर, और उसी टाइप जितना बड़ा उधर काटा गया था वर्गाकार इस कोने पर भी, और उतना बड़ा वर्गाकार इस कोने पर भी, और उतना बड़ा वर्गाकार इस कोने पर भी काट लिया जाता है। यानी जब काट लेंगे आपका ये वर्गाकार, तो हमारा जो बचेगा ये अब ये हमारा बन गया, ये ऐसे इस टाइप का हो गया। चारों कोने से हमने वर्गाकार जो है इसको निकाल दिया, कुछ लेंथ का जो है, कुछ सेंटीमीटर का मान के। अब इसको अगर हम मोड़ेंगे, देखिए ये मोड़ देते हैं, ये और आप टिन को जब मोड़ देंगे इस तरीके से, ये मोड़ के जब आपने जोड़ दिया, देखिए तो ये हमारा क्या बन गया, संदूक बन गया जिसका ढक्कन नहीं है। ये संदूक आपका तैयार हो गया जिसका में केवल ढक्कन, ऊपर का छत नहीं है ढक्कन, ये संदूक बन गया। तो अब ये कह रहे हैं कि जो काटा गया है चारों तरफ से वो कितने सेंटीमीटर भुजा की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा टोटल जो ये वर्गाकार था, लंबाई चौड़ाई बराबर थी, तो हम लोग मान लेते हैं कि x सेंटीमीटर का भुजा जो है काट लिया गया। ये अब देखिए ये हमारा ये 18 सेंटीमीटर का, ये 18 सेंटीमीटर लंबाई, 18 सेंटीमीटर चौड़ाई है ये। अब इसमें हम लोग मानते हैं चारों कोने से जो है x सेंटीमीटर का जो वर्ग जो है काट लिया गया है, x सेंटीमीटर का वर्ग काट लिया गया। ये x सेंटीमीटर भुजा है, जो वर्ग काटा गया है उसकी भुजा x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर। तो जो हमारा बचेगा ये हमारा 18 - 2x बचेगा, ठीक है। और यहाँ से भी ये x लेंथ निकला है और ये x लेंथ निकला है, तो ये भी हमारा कितना बचेगा, जो ये लेंथ होगा 18 - 2x, ये लेंथ हमारा।
ये, और ऐसे इधर भी। तो अब देखिए, अब हम लोगों ने जो ये एक्स एक्स काटा है, तो अब ये जो ये अब देखिए, ये जो घनाभ आपका बन रहा है, घनाभ की जो चौड़ाई अगर इसको बोला जाए तो चौड़ाई हमारी क्या होगी, ये टोटल अगर लेंथ होता, ये पूरा लेंथ होता आपका, ये यहाँ से यहाँ तक तो 18 होता, लेकिन अब पूरा नहीं है, ये क्या है 2x निकल गया है, इतना ही है, तो 18 माइनस 2x हो गई लंबाई। चौड़ाई देखते हैं, अगर आपका ये पूरा होता तो 18 होता, लेकिन x इधर निकल गया, x इधर, तो चौड़ाई भी आपका कितना होगा 18 माइनस 2x। और जो ऊंचाई होगी, ये चूंकि ये ऊंचाई यही आपकी हो रही है और इसकी लंबाई कितनी है x, तो ऊंचाई आपकी x है। तो जो x सेंटीमीटर काटने के बाद जो आपका बचा, तो हम लोग एक लाइन इसमें लिख लेते हैं, माना चारों कोनों से x सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटा जाता है, x सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटा जाता है। तो जो लंबाई हो गई आपकी 18 माइनस एक्स, चौड़ाई आपकी हो गई वो भी 18 माइनस 2x, और ऊंचाई आपकी हो गई x। तो अब हम लोग लिखेंगे इस प्रकार बने संदूक की लंबाई 18 माइनस 2x, चौड़ाई 18 माइनस 2x, और ऊंचाई आपकी हो गई x। सिंपल सी बात है कि ये आपका अगर पूरा होता, ये पूरा 18 है, लेकिन जब इसको आप मोड़ेंगे तो ये देखिए, ये लंबाई हमारी कितनी बची, केवल आपका ये बचा, और ये हमारा है कितना, ये x इधर से निकल गया, x इधर, तो पूरा 18 था, तो 18 माइनस 2x। सेम इधर भी है, ये पूरा हमारा अगर होता तो 18 होता, लेकिन ये हमारा केवल इतना बचा, x इधर से निकल गया, x इधर से, तो ये 18 माइनस 2x, और ये भी 18 माइनस 2x, और ऊंचाई जो होगा ये यही ऊपर गया है, तो ये x भुजा है, तो ऊंचाई x हो गया। बस हमारा काम हो गया। अब काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होनी चाहिए जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो, तो संदूक का जो आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि संदूक हमारा घनाभ के आकार का है, तो संदूक का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन इसको हम लोग v से लिख लेते हैं, तो 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू एक्स, ये हमारा हो गया संदूक का आयतन। अब संदूक का आयतन हमको उच्चतम रखना है, यानी इस फलन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हमको dv बाई डी एक्स करना पड़ेगा। तो dv बाई डी एक्स, इसको हम लोग लिख लेते हैं 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स, तो हम लोग 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर को ऐसे लिख लेते हैं, इंटू दो फलनों के गुणनफल के रूप में कर लेते हैं, इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x प्लस x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। dv बाई डी एक्स इक्वल टू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस x इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया 2 इंटू 18 माइनस 2x, और 18 माइनस 2x का डिफ्रेंसिएशन हो गया आपका माइनस 2। तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू 18 माइनस 2x, दोनों से कॉमन कर लें तो यहाँ हमारा बचेगा 18 माइनस 2x, और यहाँ से 18 माइनस 2x चला गया तो माइनस 4, ये माइनस यहाँ आ गया माइनस 4x इंटू 18 माइनस 2x। अब हमको क्या करना है, dv बाई डी एक्स को जीरो करना है, और जीरो करने के बाद जो हमारा क्रांतिक बिंदु आएगा उस पर डबल डैश जो है डिफ्रेंशिएशन करके देखेंगे। तो dv बाई डी एक्स अभी हमारा आया, dv बाई डी एक्स इक्वल टू आपका है 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x माइनस 4x इंटू 18 माइनस 2x। अब इसको थोड़ा हम लोग और सिंपलीफाई करते हैं, dv बाई डी एक्स को, dv बाई डी एक्स इक्वल टू 18 माइनस 2x
इंटू 18 माइनस 2x माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72x प्लस 8x स्क्वायर दिस इक्वल टू 18 माइनस 2x इंटू ये हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर माइनस 74x प्लस 18। अब डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे तो इससे हमको क्रांतिक बिंदु मिलेगा। तो डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग जीरो करते हैं, यानी डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हम लोगों का। यहाँ जब 18 माइनस 2x हम लोगों ने कॉमन किया तो 18 माइनस 2x ये आपका यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल आपका 18 माइनस 2x माइनस 4x बचेगा, क्योंकि 18 माइनस 2x अगले स्टेप में हम लोगों ने बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ 18 माइनस 2x कॉमन करेंगे तो 18 माइनस 2x एक बचेगा, लेकिन यहाँ ये चला गया तो ये माइनस 4x बचेगा। तो ये जो हमारा है ये डी बी बाई डी एक्स जो हमारा सिंपली आ गया है, डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू 18 माइनस 2x इंटू ये आपका हो गया 18 माइनस 2x माइनस 4x यानी 18 माइनस 6x, ये हमारा सिंपली आ गया। अब डी बी बाई डी एक्स को हम लोग जीरो के इक्वल करें, डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो यानी 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x इक्वल टू जीरो। अब ये दो फलनों का गुणनफल जीरो होगा जब ये जीरो हो या ये जीरो हो। तो यहाँ से 18 माइनस 2x इक्वल टू जीरो हो या 18 माइनस 6x इक्वल टू जीरो हो, तो यहाँ x इक्वल टू 9 हो गया और यहाँ x इक्वल टू आपका आ गया 3। तो क्रांतिक बिंदु हमारा x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 3 आ गया। x इक्वल टू 9 और 3। अब f डैश x हमको निकल गया है डी बी बाई डी एक्स। अब डी टू बाई डी बी डी एक्स स्क्वायर हमको निकालना है, यानी डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। अब हमारा डबल डिफ्रेंशिएशन करके x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 3 पे हमको देखना है कि डबल डिफ्रेंशिएशन का चिन्ह किस पे क्या है, उसी हिसाब से मैक्सिमम मिनिमा डिसाइड होगा। तो डबल डिफ्रेंशिएशन डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू दो फलनों का गुणनफल लगाएंगे तो 18 माइनस 2x को ऐसे रखेंगे इंटू डिफ्रेंशिएशन आप 18 माइनस 6x प्लस 18 माइनस 6x को ऐसे रखेंगे इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 18 माइनस 2x। तो डी टू बी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 माइनस 2x इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस 6 प्लस 18 माइनस 6x और इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस 2। तो अगर माइनस 2 हम लोग बाहर निकाल लें तो 3 इंटू 18 माइनस 2x प्लस 18 माइनस 6x, तो ये दिस इक्वल टू माइनस 2 इंटू 54 माइनस 6x प्लस 18 माइनस 6x, दिस इक्वल टू माइनस 2 इंटू 72 माइनस 12x। तो डी टू बी बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा आ गया डी टू बी बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डिफ्रेंशिएशन माइनस 2 इंटू ये आपका आ गया माइनस 2 इंटू 72 माइनस 12x, यानी अगर हम लोग यहाँ से 12 भी कॉमन कर लें तो ये माइनस 24 इंटू 6 माइनस x। अब इसी का चिन्ह हमको देखना है x इक्वल टू 9 x इक्वल टू 3 पे। तो डी टू बी बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया माइनस 24 इंटू 6 माइनस एक्स, माइनस 24 इंटू 6 माइनस एक्स। अब इसका चिन्ह हमको क्रांतिक बिंदु x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 9 पे देखना है, क्योंकि क्रांतिक बिंदु हमारे x बराबर 9 x बराबर 3 है। क्रांतिक बिंदु x बराबर 3 और x बराबर 9 है, तो x बराबर 3 और x बराबर 9, तो x बराबर 3 पर डी टू बी बाई डी एक्स स्क्वायर यानी x इक्वल टू 3 इसमें हम लोग पुट करेंगे तो माइनस 24 इंटू 6 माइनस 3, तो दिस इक्वल टू माइनस 24 इंटू 3 ये आपका आ गया माइनस 72, ये लेस देन 0 हो गया, यानी x बराबर 3 पर जो हमारा f डबल डैश x है वो लेस देन 0 है, अतः x बराबर 3 पर फलन, अतः x बराबर 3 पर फलन
जो है उच्चतम मान होगा, उच्चतम मान है। x बराबर 9 पे हम लोग चिन्ह देखते हैं d2v/dx² का, d2v/dx² एट x इक्वल टू 9। तो ये हो गया -24 इंटू 6 माइनस 9, दिस इक्वल टू -24 इंटू -3 एंड दिस इक्वल्स टू +72 ये ग्रेटर देन 0। यानी x बराबर 9 पर f" ग्रेटर देन 0 है, अतः x बराबर 9 पे फलन निम्नतम होगा। x बराबर 9 पर फलन निम्नतम मान होगा। और हमको चाहिए का क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था क्वेश्चन आपका पूछा था कि ये हमारा जो है वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, सॉरी ये जो बॉक्स का जो वॉल्यूम है ये मैक्सिमम किस x के लिए होगा जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो संदूक का आयतन उच्चतम तब हो रहा है जब x इक्वल टू 9 है। अच्छा, x बराबर 9 पे फलन निम्नतम होगा। तो ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि हमको फलन उच्चतम चाहिए। और वैसे भी अगर आप 18 सेंटीमीटर का ये है, 18 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, तो इससे आप अगर 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर का काट लेंगे तो यहाँ पे तो ये कुछ बचेगा ही नहीं, ये संदूक बनेगा ही नहीं। तो x नॉट इक्वल टू 9, क्योंकि x इक्वल टू 9 पर हमारा जो वॉल्यूम होगा वो 0 हो जाएगा। तो x बराबर 9 तो ऐसे रिजेक्ट हो गया। और अगर और देखें तो इस पर निम्नतम मिल रहा है हमारा, ठीक है। हमको उच्चतम चाहिए तो x बराबर 3 पर फलन उच्चतम है। तो वही हमको चाहिए कि जब x बराबर 3 होगा तब फलन उच्चतम मान होगा। यानी जब 3 सेंटीमीटर भुजा का जब आप वर्ग चारों कोने से काटेंगे तो जो संदूक बनेगा उसका आयतन मैक्सिमम होगा। यानी जब 3 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग चारों कोने से काटा जाएगा तो बने संदूक का आयतन अधिकतम होगा। अब यहाँ पे संदूक का आयतन नहीं पूछा है, नहीं तो आयतन भी आप आराम से निकाल सकते हैं। आयतन हमारा क्या हो जाएगा 18 - 2x का होल स्क्वायर इंटू x, और x की वैल्यू हम लोग रख देंगे 3। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 17।